बच्चों वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था एक सीरीज क्लास 10th के लिए फास्ट सीरीज क्विक रिवीजन, और उसमें हम लोग पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक डील किया था, और डिकम्पोजिशन के मैंने आप लोगों को 3 टाइप बताया था। क्या क्या? जब टेम्परेचर के कारण यानी हीट के कारण डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट के कारण अगर होता है तो हमने बताया था उसको फोटो डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिकम्पोज होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हमने एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिसको हम लिखना चाहते हैं, जिसमें आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में चलते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आता है थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो हम लोग ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को थर्मल डिकम्पोजिशन का। क्या बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में? थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? आपको हीट के कारण जो डिकम्पोज हो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और हम लोग पढ़ेंगे लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का अगर फार्मूला आपको मालूम होगा PbNO3, ठीक है ना, PbNO3 का 2 लीड नाइट्रेट है। और लीड नाइट्रेट को हम लोग क्या करें, लीड नाइट्रेट कैसा है भैया, ये सॉलिड वाला है, और इसको मैंने हीट किया तो ये क्या बनता है आप लोगों को मालूम होगा, तो ये लीड ऑक्साइड बन जाता है। और साथ में क्या बनता है अगर आपको मालूम हो तो NO2 बनता है, और साथ में आपको O2 बनता है, ठीक है ना, NO2 एंड O2, ये ध्यान रखना। तो ये PbO बन रहा है, लीड ऑक्साइड, ठीक है ना। लीड ऑक्साइड का कलर पे मेन बात है, ये कलर कौन सा कलर होता है, येलो कलर का बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लीड नाइट्रेट को हमने टेम्परेचर दिया, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 बन गया, ठीक। तो ये चीज़ हुआ। इसी तरह से हमारे पास एक और है एग्जाम्पल FeSO4, ठीक है ना, FeSO4.7H2O, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है ना। और इसको मैंने हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो ये बन जाता है FeSO4.7H2, ठीक है ना, FeSO4 प्लस 7H2, ठीक है ना। वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक। तो ये क्या हो गया। अब इसी तरह से देखिए ये ग्रीन विट्रियोल था और नॉर्मल FeSO4 रहे, देखो ध्यान से, नॉर्मल FeSO4 रहे तो क्या बनेगा अगर आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मल FeSO4 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, इस पर फोकस करें तो आपको बनता है Fe2O3 प्लस व्हाट SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसका सल्फर का मतलब सल्फर जलता है और सल्फर का गंध आता है, ठीक है ना। SO2 और SO3 बनता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सॉलिड है और यहाँ पे Fe2O3 बन गया, ठीक। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ठीक। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी देखा था, ठीक है ना, पूरे डिटेल में देखा था। और हम लोगों ने क्या देखा था, फोटो डिकम्पोजिशन, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था AgBr वाला। अब हम लोग बात करेंगे आगे का, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक। ये पहले एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कलर वगैरह पे क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है ना, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका कलर येलो कलर का होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको बैलेंस भी करके आप लिख सकते हो, बैलेंसिंग मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक। चलिए कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है, और सेकेंड वन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज को जानना पड़ेगा। आप जानते होंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या क्या है आपको, इसमें आपका हमारे पास है केदार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। केदारनाथ कामाली, हम लोग याद करने का एक तरीका बताता हूँ। केदारनाथ कामाली आलू ज़रा फीका पकाता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एक नॉन मेटल आ गया इसमें,
अब इसके नीचे जो हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लीड, ठीक है ना। इसके नीचे वाले जो है एलिमेंट हैं जिसमें आपका आ गया कॉपर, कॉपर से नीचे मरकरी, मरकरी के नीचे सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब लिस्ट रिएक्टिव में आ गए। ये सब क्या हो गए? लिस्ट रिएक्टिव मेटल हो गए। ये सब लिस्ट रिएक्टिव मेटल हो गए, ठीक है ना। और ये क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट में यूज़ क्या है इसका, इसको देखते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है और इसका यूज़ कहाँ है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करता है? अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसको समझते हैं कैसे। फिर से सुन लीजिए, मोर एक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है बाबू? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, क्या कर देता है? डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, जो लिख लो। किससे मेटल कहाँ से डिस्प्लेस करता है ये भी आपको जानना चाहिए। फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है, या फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इससे क्या कर देता है? उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसको समझते हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। क्या है भाई? जैसे मेरे पास आपका एग्जांपल Fe सॉलिड है, ठीक है ना। Fe क्या है? सॉलिड है। और हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को देखते हैं। कॉपर सल्फेट कैसा है बाबू? एक्वस, ठीक। FeSO4 प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? आप लोग बता भी सकते हो, दैट इज ब्लू कलर का, ठीक है ना। अब देखिए Fe और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Fe और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज में देखो Fe है, यहाँ कॉपर है, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को कहेगा चलो डिस्प्लेस हो जाओ, यदि उसको डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4 और प्लस U। तो देखो इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो ये देखो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ग्रीन में, ठीक है ना। तो ये दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक और देख लेते हैं, जिंक ले लेता हूँ, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट ही ले लेता हूं मैं, चलो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, ठीक है ना। और देखो जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक को कहेगा चलो डिस्प्लेस कर देगा ये कॉपर को, और ZnSO4 इक्वल्स प्लस U। तो देखो डिस्प्लेस हो रहा है, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे रहा है। और ZnSO4 का कलर क्या होता है? दैट इज कलरलेस। ये कैसा होता है बाबू? कलरलेस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज अ कलरलेस, ठीक। तो इस तरह से आपको कुछ एक और एग्जांपल दे देता हूं। यानी इसका ब्लू कलर फेड हो जाता है, और फेड होके कहाँ चला जाता है? कलरलेस में फेड हो गया, फिर तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर और मैं बताऊं, आप लोग अगला देखो, कॉपर सॉलिड है, बता भी सकते हो। अगर मैं लिख दूं AgNO3, AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट का कलर आपको याद होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट का कलर क्या होता है? बता सकते हो कोई? सिल्वर नाइट्रेट का होता है कलरलेस है, दिस इज कलरलेस। और इसको हम लोग करते हैं तो ये डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा रिएक्टिव? कॉपर, यहाँ सिल्वर, क्या हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा। और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3, ठीक है ना। और साथ में क्या बन जाएगा? Ag, ठीक। तो याद देखो आप, इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर आपका हो जाएगा ब्लू कलर का। अभी बताया कॉपर अगर 2 प्लस में है तो वो क्या कलर बना रहा है? ब्लू कलर बना रहा है। तो कलर पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह की चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो सीधा डिस्प्लेसमेंट लिखा रह सकता है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा रहे। तो आप समझना, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो आपको समझना है कि दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पे, हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट पे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग तरह तरह के वीडियो लाए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोगों का नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आपस में क्या होते हैं? डिस्प्लेस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपस में एक्सचेंज होंगे। कौन एक्सचेंज होगा बाबू? आयंस। आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे। याद भी रख सकते हो, दोज रिएक्शन
क्या रिएक्शन है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंस, दो डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, दो डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट विथ देयर एटम्स, एटम्स आपस में क्या हो जाएंगे, या ग्रुप ऑफ एटम, या तो एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम, दो डिफरेंट सब्सटेंस वो दोनों आपस में एटम या उसके ग्रुप ऑफ एटम आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। ये क्या है अभी हम आपको बताने वाले हैं, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जैसे जनरल वे में लेता हूँ, A प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस, ठीक है ना, एक तरह का लड़का है, बी माइनस लड़की है, सी प्लस डी माइनस, ये सब आपस में हैप्पीली रह रहे हैं, ए बी के साथ है, सी डी के साथ है, ठीक है ना। अब इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये क्या हो गया, अलग हट गया, ठीक है ना, ए के और बी का क्या हो गया, प्रॉब्लम हुआ, ये लोग अलग हो गए, सी और डी में भी प्रॉब्लम हुआ, ये ब्रेकअप हो गया इनके बीच में। अब देखिए ए लड़का है, क्या सी के साथ जाएगा, नहीं, लड़का लड़का के साथ नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा, डी के साथ, यानी ए किसके साथ चला गया, डी के साथ। फिर आ जाइए सी लड़का और बी के साथ, यानी आपस में एक्सचेंज हो गया, यानी क्या होगा, पहले हम लोग लड़का को लिख रहे हैं इसमें, यानी पहले क्यों लिख रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि मेटल को यानी पॉजिटिव वाले को पहले लिखा जाता है, एक्सेप्शंस के जगह छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो ए डी बन जाएगा, ए डी और सी बी बन जाएगा, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डबल, दो बार डिस्प्लेस हो गया, दैट्स वाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप आसानी से लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, एकदम सिंपल तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, BaSO4, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट बोलता हूँ, इसका एक्वस सोल्यूशन है, ठीक, और हमारे पास है Na2SO4 एक्वस। अब देखो बच्चों जिनको नहीं समझ में आता, ये Ba प्लस वाला है, SO4 माइनस वाला है, Na प्लस वाला है, SO4 माइनस वाला है, ठीक। अब Ba किसके साथ जाएगा बच्चों, अब देखो देखो ध्यान से, Ba किसके साथ जाएगा, Ba SO4 दोनों जगह मैं नहीं लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों सेम ही हो गया। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ BaCl2 ले लेता हूँ, अब इजी हो जाएगा, BaCl2 ले लेता हूँ, ध्यान से देखिए, दोनों SO4 ले लूँगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। Ba प्लस Cl2 माइनस, Na प्लस SO4 माइनस। अब ध्यान से देखिए, Ba अब किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ नहीं, Ba किसके साथ जाएगा, निगेटिव वाले के साथ, यानी क्या हो जाएगा बाबू, BaSO4 बना लेगा, BaSO4, और साथ में क्या हो जाएगा, Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, NaCl, आप लोगों को मालूम भी होगा NaCl, और BaSO4 का ये बन जाएगा PPT, यानी नीचे एरो दे रहे हैं, नीचे एरो का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेट का बनना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कलर होता है BaSO4 का वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, एकदम इजी तरीके से आप बना लिए, यानी हम लोगों ने BaCl2 कलरलेस था, ठीक है ना। चलिए एक और लिख लेते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन में इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को मैं दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूँ। इसमें एक मैं कह सकता हूँ आपको एसिड, देखो एक हम डबल डिस्प्लेसमेंट को जब प्रिसिपिटेट बनेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में जब प्रिसिपिटेट बनेगा तो हम लोग कह देंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग कह देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं दो टाइप में बोल दूं तो एक बोल दूंगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये देख लो बच्चों क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट बन रहा है ना BaSO4 का, आपको देखो BaSO4 का प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, दो बार डिस्प्लेस हो रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रिसिपिटेट बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। कैसे बाबू, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी बता देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाई न्यूट्रलाइजेशन, जैसे इसका में एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। यानी इसमें सॉल्ट भी न्यूट्रल हो जाता है, वाटर भी। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। जैसे मैं HCl लिया, ठीक है ना, और अपना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, HCl पे क्या है प्लस, Cl पे है माइनस, Na पे क्या है प्लस, OH पे माइनस, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, आपस में देखो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव के साथ, यानी क्या बन गया NaCl प्लस वाटर, यानी ये क्या हो गया सॉल्ट और ये क्या हो गया वाटर। ये क्या था बाबू, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है बेस। तो एसिड और बेस मिलके क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी हमने देख लिया डबल डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप हमने बात कर लिया। एक कौन सा पढ़ लिया,
कौन सा बदल लिया बच्चों, बता सकते हो, प्रिसिपिटेशन एंड वन अदर इज न्यूट्रलाइजेशन। अब मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया और इसका लास्ट टॉपिक ही समझिए, इसमें आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा रेडॉक्स, और इसको मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों के सामने से। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन, चलिए लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे थ्योरी के पार्ट, कंसेप्ट का पार्ट, तो अब हम लोग चलेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस के रूप में अगले क्लास में, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक बार पूरा NCERT गो थ्रू पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप का आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप का। चलिए तो देखिए, अब हमारे पास आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन बहुत सिंपल सा चीज़ है बच्चों, नाम देखो, रेड और ऑक्स, रेड और ऑक्स। अब लाल बैल नहीं है ये, रेड मतलब क्या है? रिडक्शन, और ऑक्स मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन भी होगा और साथ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो देखो, यहाँ पे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहले बता देते हैं कि क्या होता है। इसको डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं कहूँ कि कहीं भी किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो समझ जाना कि भैया वहाँ क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगर किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो कह देना कि भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैं बोलूँ अगर उसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एच लिख दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो आपको कह देना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, दोनों में ऑक्सीडेशन। ठीक, इसमें क्या लिख दूंगा मैं? ध्यान से देखिए, क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो रिडक्शन हो गया। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो आप समझ जाना कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये दो चीज़ तो आपको याद ही रखना है। फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना। इसमें देख लो, रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, या में मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एक और है हमारे पास थर्ड टाइप का, जो थोड़ा सा 10th में कमी आने की संभावना रहती है, लेकिन मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 12th के पोर्शन में ये बहुत बार डिपेंड करता है, इसी से हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में। तो मैं इसको याद रखने का तरीका मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन वाला को OIL बोलता था मैं। ऑयल तो आपको याद ही रहता है, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, व्हाट लॉस? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या बोल दूंगा? RIG, रिडक्शन इज गेन, व्हाट गेन? इलेक्ट्रॉन का गेन। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिडॉक्स में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। और ये दोनों साथ साथ, किसी रिएक्शन में दोनों साथ साथ चलता है, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम कर देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हो, आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मेन एग्जाम्पल पे हमारा टिका हुआ है कहानी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका एग्जाम्पल, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल पे आप लोग देख तो एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ZNO जिंक ऑक्साइड। ZNO को क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। आपका NCERT से मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, और ये आपका कार्बन, ठीक। ध्यान से सुनना, ZNO और जिंक ऑक्साइड, और यहाँ मैंने ले लिया कार्बन। जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन है, ठीक है ना। और ये बना है Zn+CO, ठीक है ना। ये देखो, इसको समझते हैं, Zn+CO। अब यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है? इसमें देखो, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैं लिख देता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बता सकते हो आप? ऑक्सीजन का लॉस क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। पढ़ो भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज, बोलिए, रिडक्शन। भाई यहां रिडक्शन हो गया। इसमें देखिए कार्बन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडॉक्स। दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आना चाहिए आप लोगों को। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि क्या क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है? ZNO और ZnCO। अब आ जाता है एक और टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, यहीं से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है उसे कराना। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बोल रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कहने का मतलब क्या हो गया? कि जो क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है ना। आप उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज टू अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराए। रिड्यूसिंग में क्या कह दोगे? द सब्सटेंस विच रिड्यूस टू अदर सब्सटेंस, उसको क्या बोल दोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझने की जरूरत है, यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब यहां रिडक्शन हो रहा है, यानी यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। जब ये ऑक्सीजन हटा तब नहीं इसको ऑक्सीजन मिला, तब नहीं ये ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीजन कब मिला? जब यहां से ऑक्सीजन हटता ही नहीं तो यहां ऑक्सीजन मिलता ही नहीं। तो यानी यहां से ऑक्सीजन हट रहा है तब इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? जब ये रिडक्शन हो रहा है इसका तब। यानी इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो। यानी आपको आंख बंद करके सीधा ध्यान रखना है, जहां पे रिडक्शन होगा उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां पे रिडक्शन हो जाएगा उसको बोल देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको बोल देना है रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं अच्छे तरीके से इसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ गए। क्वेश्चन आता है आपको डिफरेंट टाइप का, फिर से एक बार और मैं बता देता हूँ इसको कहाँ क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और रिडॉक्स रिएक्शन सदैव हमेशा एक ही साथ होता है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है रिडॉक्स में। चलिए इसमें देखो CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, बहुत सिंपल सा रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, ठीक। अब इसको देखोगे आप, देखो यहाँ से क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आसानी से बता सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां से क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब बता दो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन मैंने बताया आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी मैंने बताया आप लोगों को रिडक्शन। और दोनों साथ साथ, जब दोनों साथ साथ तो क्या हो गया? रिडॉक्स। अब आ जाइए, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसको CuO को क्या बोल देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो CuO है। कोई पूछेगा भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोल दोगे? H2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और चीज़ जान जाइए, आपको मैंने बोला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है ये पूछ दिया जाए, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2 हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2, ठीक है। पूछा जाए कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो कौन सा रिड्यूस हो रहा है? CuO, ठीक, समझते रहे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी CuO, रिड्यूसिंग एजेंट H2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस तरीके से आप बता भी सकते हो CuO और H2O, ठीक है ना। इस अब आप और मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का क्या रोल है, तो इसका रोल है किसमें? कोरोजन। कोरोजन आप जानते होंगे, कोरोजन डेली लाइफ में एक सिंपल सा कोरोजन आप लोगों को मालूम होगा। कोरोजन क्या होता है? मेटल को धीरे धीरे खा जाना। मेटल को धीरे धीरे खा जाना कहने का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण, जैसे ऑक्सीजन के कारण, और देखो एक सेकंड बच्चों,
अच्छा, कोरोजन बहुत है कि रिमूव हो चुका है इस चैप्टर में, लेकिन थर्ड चैप्टर में भी है कोरोजन। तो हल्का सा मैं आप लोगों को जब पॉइंट्स है तो इसको हल्का सा बता भी दे रहा हूँ विदिन अ मिनट में, ठीक है ना। अगर रिमूव भी हुआ है तो आप लोग जान जाओ। मैं जब शुरू कर दिया था तो कोरोजन का क्या मतलब है? कोरोजन क्या होता है? मेटल को धीरे धीरे खा जाना, यानी कहने का मतलब क्या है? मेटल को एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर वेपर के कारण उसको खा जाता है, ठीक है ना, यानी उसको ख़त्म कर देता है। खा जाना मैंने मतलब क्या हो गया? उसको ख़त्म कर देना। जैसे एक एग्जांपल आपको ले कोरोजन का एक एग्जांपल जो आपको मालूम भी होगा, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट का फार्मूला कभी कभी पूछ देता है। रस्ट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3.X2O, दैट इज रस्ट। Fe2O3.X2O क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज रस्ट, ठीक है ना। इसी तरह से इसको रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, बाय द पेंटिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक का लेप लगाते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक और होता है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? नाम से भी पता है, वो भी हमारा डेली लाइफ में यूज है। रेंसिडिटी क्या होता है? जो भी फूड आइटम है, फूड आइटम, और उस फूड आइटम में क्या होता है? फैट्स वगैरह होता है, उसको कुछ टाइम तक हम छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेंसिडिटी क्या हो जाता है? मतलब उसमें बैड स्मेल आ जाता है, बैड स्मेल या स्टेल हो जाता है, बासी खाना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, बैड स्मेल हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है ना। तो इसको रोकने का क्या काम है? रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट करेंगे? मेथड टू प्रिवेंट, रोकना कैसे है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी कैसे रोकना है? तो एक तरीका है, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर कर देते हैं बाय द रेफ्रिजरेशन। दूसरा क्या करते हैं? कभी कभी आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट लगा देते हैं, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट लगा देते हैं केक वगैरह में, काफ़ी टाइम तक ऑक्सीडेशन को जो रोक दे, ठीक है ना। उसके अलावा क्या हो जाता है? वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं, बिस्किट वगैरह के पैकेट या कुछ पैकेट ऐसा जिसको वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, जैसे चिप्स पैकेट वगैरह में एयर को रिप्लेस करके नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन डाल देने से क्या हो जाता है भैया? रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। और एक आपको क्या होता है, हम लोग इस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। और ये आपका टॉपिक था कि आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को क्या कहा जाता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में माइंड मैप सीरीज करेंगे, ठीक है ना, जो आप लोगों को हर एक चैप्टर का हम कराएंगे, ठीक है ना। और कुछ MCQ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तो रेडी रहिएगा इस चैप्टर के लिए। कुछ चीज़ें रिमूव था तो उसको मैंने कंप्लीट किया, क्विक रिवीजन के तरह से हम लोगों ने पढ़ा। हर एक चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे, पूरे चैप्टर को। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।